खबर वाराणसी जनपद से है, जहां जेड इन होटल वाराणसी में एकता फाउंडेशन के चेयरमैन आफ्ताब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमारे फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य गरीबों के हितों की रक्षा करना, स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान देना, इसके साथ ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। इसी के तहत उन्होंने बताया नेत्र शिविर कैंप लगाया जाएगा, जिसमें निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंखों की जांच एवं इलाज किया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाने के बाद विशेष शिविर कैंप लगाया जाएगा। जिन्हें चश्मे की आवश्यकता है उन्हें चश्मा दिया जाएगा। इसके साथ ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी कराए जाएंगे। फाउंडेशन की तरफ से एक एम्बुलेंस दिए जाने का वादा किया गया। शाम के वक्त बिजली कट जाने पर अपने गांव के बच्चों के लिए LED चार्जिंग बल्ब वितरण की भी व्यवस्था की गई है। अरे श्रीमान आई गईले, मेहमान आई गईले, श्रीमान आई गईले, मेहमान आई गईले, स्वागत स्वागत करीला बारंबार हो, श्रीमान आई गईले। इस माले की कदर कटा के देश बेगूसराय वही सरदार होता है, वही माता वही के घर का सुंदर हार होता है, सुंदर हार होता है। हमारे मीडिया भाई को स्वागत करें, स्वागत सम्मान में जोरदार भाई बताइए आपको ताली बजा कर स्वागत कीजिए हमारे भाई की आफ्ताब खान साहब, हमारे मीडिया भाई नेशनल खबर 9 पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव अजीत कुमार का माला बना करके स्वागत करें। और नाम संतोष कुमार गिरी। एकता फाउंडेशन की नींव जब से रखी गई है तब से आप कितना सेवा की है गांव की या देश की? एकता फाउंडेशन का पर्पस ही है, ना तो कोई जाति है न धर्म है, इसमें सभी समाज के व्यक्ति समाहित है और हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करते हम, बल्कि समाज का जो भी व्यक्ति हैरान परेशान दबा कुचला हो, अगर एकता फाउंडेशन के यहाँ अपनी अर्जी को देता है तो हमारी एकता फाउंडेशन की पूरी टीम उस पर विचार करती है और उस पर त्वरित तौर पे कार्य करती है। हमारी उद्देश्य ही यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। सेवा का क्या फल मिलता है इसके बारे में मुझे कोई विचार नहीं करना है। मेरा उद्देश्य पवित्र है, मेरा इच्छा शक्ति पवित्र है। कुंदुरसीपुर में मदरसे की नींव पड़ी है, उसमें आप और जो है मौलाना सैयद पीर तरीक़त सैयद आरिफ नूरुल ऐन गौसिया चिश्तिया गाजीपुर के द्वारा जो है, और आपकी सहभागिता भी थी उस पर 5 ईंट रखने में। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुदुरसीपुर गांव है वो छोटा भलो ही है, पर वहाँ के लोगों का दिल बहुत ही बड़ा है। मैं पर्सनली वहाँ गया, मैं देखा वहाँ के बच्चों में बहुत ही टैलेंट है, पर उचित प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा था। तो हमारी मौलाना साहब से वार्तालाप हुई, ग्राम के सज्जन एक बहुत अच्छे व्यक्ति राजू जी से बात हुई, फिर मैंने अपने चेयरमैन आफ्ताब खान जी से बात किया कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे गांव के लोगों का विकास हो और क्षेत्र के बच्चे आगे जा कर के अपना नाम रोशन करें। और उसी के विचारों के उपरांत लोगों ने ज़मीन दी। हमारे चेयरमैन साहब ने 51,000 रुपये की सहयोग राशि दी। मौलाना साहब की उपस्थिति रही, मैं खुद भी प्रयागराज से चलकर वहाँ पे उपस्थित रहा। तो आप इससे क्या समझते हैं कि फाउंडेशन के पदाधिकारी और फाउंडेशन के हमारे जो चेयरमैन है उनका उद्देश्य कितना पवित्र है। और ये उद्देश्य और पर्पस सिर्फ यही है कि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी स्थिति बिगड़े, क्योंकि हमारा पर्पस समाज में, राष्ट्र में कौमी एकता को बढ़ावा देना है, ना कि किसी जाति विशेष को।
और यही हमारी एकता फाउंडेशन का मूल सिद्धांत है और मूल उद्देश्य है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आफ्ताब खान है। आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं सर? इस वक्त देखिए हम कम से कम 7 साल से मैं चल रहा हूँ अपने ज़िले गाज़ीपुर में युवाओं के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, उनके लिए जैसे मनोरंजन के लिए, खेल कूद के लिए जी मेरी फाउंडेशन हर वक्त सक्रिय है। उसमें मेरे सारे पदाधिकारी जो हैं गाज़ीपुर के ही हैं, जैसे कि मेरे जो है अध्यक्ष रामलाल जी, वो हर वक्त उस पर एक्टिव रहते हैं। मैं तो लखनऊ रहता हूँ, जैसे मुझे पता चलता है कि नहीं अगर मेरा कोई प्रोग्राम लग रहा है, जैसे कि मेरे यहाँ सबसे बड़ा धाम है चमुकनाथ धाम जी, वहाँ पे मेरा पानी का स्टॉल आरोपा और जो अखाड़ा होता है जी, उसमें मेरा ही अपना प्रोग्राम लगता है एकता फाउंडेशन का। अखाड़े से लेके क्रिकेट से लेके हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, युवा का जो भी खेल है, जो मनोरंजन है, मैं तो यही चाहता हूँ दिन रात कि वो देश के लिए खेलें। जैसे कि कबड्डी हो गई। प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना के तहत करीब 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, क्या कहेंगे इसमें? जी हाँ, 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हमारी फाउंडेशन से हुआ। जी, जैसे मुझे न्यूज़ मिली है रात में करीब 11 बजे जी, हमारे सारे फाउंडेशन के पदाधिकारी इसी कार्य में जुड़ गए, जिसमें कि पहला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन था कि मैं युवा से लेके वृद्ध तक, मतलब जो बूढ़े लोग जी। हैं उनके तक बेरोजगारी मतलब जो उन्हें भत्ता है वो दिया जाए। उसमें जैसे 18 साल से लेके 25 साल के लिए मोदी जी ने 1500 रुपया पर मंथ 1 साल के लिए दिया है। उसी तरह आप अगर नीचे आएंगे तो 40 से 50 साल की एज में 3800 रुपया पर मंथ जी, 2021 तक की मतलब योजना है। इसमें हमारी सारी टीम रात दिन रख के 500 लोगों का रजिस्टर किया है। कुनुरसीपुर गांव में एक मदरसे का तामीर किया गया है, उसमें क्या सहयोग रहा आपका? देखिए कुनुरसीपुर में एक मदरसा हमारे ही क्षेत्र है, मेरा ही गांव है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पे बहुत दिक्कत ये थी कि जो बच्चे थे वो मदरसा था नहीं, दूर दूर जाते थे, जैसे कि सादात, सदियाबाद, सैदपुर, गाज़ीपुर। जी, तो इस पे भी हमारी फाउंडेशन वर्क कर रही थी और फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं एक मदरसा यहाँ पे भी होना चाहिए, जो कि माननीय हमारे गिरी जी महाराज इलाहाबाद में हाई कोर्ट में जो वकील हैं, इन्होंने कहा कि आफ्ताब खान इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर वर्क किया जाए। जी, तो मैंने कहा सर बस आप आ जाएं तो मैं इसका भी जो है भूमि पूजन या मतलब नींव जो है रखा जाए इसकी। तो उस प्रोग्राम में एक मौलाना तहत बाकी जिनने ज़मीन दिया उनका नाम है राजू भाई है मेरे, वो उन्होंने कहा आफ्ताब भी ठीक है, अगर ऐसा मैटर है तो मैं ज़मीन उस मदरसे के लिए फ्री देता हूँ, आप अपने फाउंडेशन से और अपने चैनल के माध्यम से जो भी आपके लोग हैं इस पे आप तत्काल काम कराइए। जो कि हमने हिंदू मुसलमान एक अच्छा संदेश देते हुए उस पर नींव रखा।